बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द रिलेशनशिप या रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद किस किस चीज़ से बेटे? एज से देखेंगे, हम जेंडर से देखेंगे एंड देन वंस एक्टिविटी से देखेंगे। इन तीन चीज़ों से रिलेटेड हमने देखना है कि किसी बंदे की जो बैलेंस डाइट है वो एज के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी, वो जेंडर के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एज से स्टार्ट करते हैं। हम जो है वो ग्रोइंग चाइल्ड लेते हैं और साथ में जो है ना वो हम अडल्ट्स को कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं? अडल्ट्स को। बेटे जो भी ग्रोइंग बेबीज होते हैं, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल बेबी है, मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, दोनों बेबीज हैं। लेकिन बेटे जब बेबी ग्रो करता है तो उस वक़्त उसको अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्योंकि उसको उस वक़्त हर चीज़ की ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि जो ग्रोइंग एज होती है, टीन एज तक हम ग्रो करते हैं, तो जो ग्रोइंग एज होती है उसमें हमें ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन, भरपूर न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ख़ासतौर पे प्रोटीन डाइट हमें ज़्यादा चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? प्रोटीन डाइट। और मिल्क में आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं और प्रोटीन्स। तो मिल्क को हम एज अ परफेक्ट डाइट कंसीडर करते हैं। तो छोटे बच्चों को हम क्या देते हैं खाने पीने के लिए? दूध देते हैं। ऐसा ही होता है ना, वो साल डेढ़ 2 साल तक वो क्या ही पीता है? दूध पीता है। ठीक है, अब उसमें उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी भी पूरी हो रही है और प्रोटीन की भी और लिपिड्स की भी, और उसका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। इधर दूध पिलाओ, इधर उसको डाइजेस्ट हो जाता है हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे 2-2 घंटे बाद भूख लगती है? अभी नहीं लगती, आप लोग बड़े हो गए ऐसे। तो हम बात करें ग्रोइंग बेबी की और साथ में अडल्ट की। वो कहते हैं अगर हम किसी अडल्ट की बात करें तो उसको लेस प्रोटीन चाहिए, उसको प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ हिज और हर बॉडी वेट, उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो क्या चाहिए? लेस चाहिए एज कंपेयर टू बेबी, एज कंपेयर टू, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है? ग्रो कर। तो ग्रो करने के लिए हमें मसल मैस बढ़ाना है। मसल्स क्या है? प्रोटीन है। मसल्स क्या है? प्रोटीन। तो उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है। सिमिलरली कैल्शियम, बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। हमारी अभी भी बोन्स ग्रो कर रही है जैसे छोटे बच्चे की ग्रो करती हैं? नहीं, अब उतनी स्पीडली ग्रो नहीं करें, यानी कि जितनी हमारी ग्रोथ होनी थी वो ऑलमोस्ट हो गई। अब हमने मेंटेन रखना है इसको। क्या रखना है? मेंटेन। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो बोन्स ने डेवलप होना नहीं होना, उनके पुराने दांत गिर के नए दांत आने नहीं आने, तो उनको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है या हमें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है? सबको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन छोटे बच्चों को ज़्यादा। छोटे बच्चों को कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स की, फॉस्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रोइंग बच्चों की जो है जो एज होगी उसमें उनको क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा मिनरल्स चाहिए उनकी बोन एंड द टीथ डेवलपमेंट के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। लेकिन उतनी ही क्वांटिटी में कैल्शियम, फॉस्फोरस वगैरह हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए लेकिन हमें उनसे लेस क्वांटिटी में चाहिए। उनसे फर्क कहाँ आएगा कि वो ग्रोइंग एज में है, हम ग्रो कर चुके हैं, हमने सिर्फ मेंटेन करना है, उन्होंने ग्रो भी करना है और मेंटेन, इसलिए उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा और मिनरल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा। अब आ जाए ज़रा जेंडर रिलेटेड पे। वैसे वलीमा खाने जाए तो कौन ज़्यादा खाता है? मेल्स वाली साइड पे ज़्यादा खाना लगता है, फीमेल वाली साइड पे? मेल्स वाली साइड पे ज़्यादा खाना लगता है। पक्की बात, हमने तो आज तक ये सुना फीमेल ज़्यादा खाती हैं। नहीं खाती? अच्छा चले, वो ज़्यादा कर देती हैं ऐसे, इसलिए वहाँ ज़्यादा है, ख़राब हो जाता है ना। वो बच्चे होते हैं साथ में, कम जो है ना वो खाते हैं। लेकिन बेटे साइंस भी यही कहती है कि मेल ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अगर बेटे दो हमारे पास हम सेम जो है ना वो एज के लोग लें, एज क्या हो दोनों की? सेम एज हो। एज क्या हो दोनों की? सेम। और वेट भी दोनों का क्या हो? सेम वेट हो दोनों का। हम 2 बंदे लेते हैं, एक बंदा लेते हैं और एक बंदी लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल। उनकी एज भी सेम है और उनका वेट भी सेम है। अब वो कहता है कि फीमेल्स की बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिक वो थोड़ा सा स्लो है, वो
वो थोड़ा सा स्लो है, लेकिन मेल्स की बॉडी में मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा क्या है, फास्ट। क्या है, फास्ट। क्लियर? अगर एज भी सेम हो, वेट भी सेम हो, तो किस जेंडर को ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए? मेल्स को ज्यादा चाहिए। ठीक है, और एज कंपेयर टू सेम एज और जेंडर की, सॉरी नॉट जेंडर, वेट की हो, उसको क्या चाहिए? कम चाहिए। वेरी सिंपल सी था कि हमारे पास फीमेल्स को जरा कम वाली डाइट चाहिए, ये नहीं है कि चाहिए ही नहीं, चाहिए, लेकिन एज कंपेयर टू मेल्स। अब जरा एक्टिविटी में देखें, एक्टिविटी में वेरी करेगा काम। वो कहता है कि अगर आप यहाँ पे सेम एज भी सेम कर दें, जेंडर भी सेम कर दें, वेट भी सेम कर दें, दोनों, दो बंदे हैं आपके पास, दो बंदियां हैं चले, ठीक है, अब एज सेम, जेंडर सेम, वेट सेम, जो ज़्यादा काम करेगा या करेगी उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, जो कम काम करेगा उसको एनर्जी, तो जो कम, जिसको कम एनर्जी चाहिए उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कम चाहिए, और जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा चाहिए। तो वो कहते हैं एक्टिविटी वाला जो फैक्टर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक्टिविटी वाला फैक्टर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री किसे कहते हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, खा लिया, पी लिया, सो लिया, सब कुछ कर लिया है, यही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। ठीक है, खाया और सो गए, खाया और सो गए, कोई काम नहीं है, वेले, ठीक, ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। या जॉब की नोयत ऐसी है, ऑफिस जॉब, मेंटल वर्क है सारा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, सारा दिन आपने चेयर पे बैठना है, ठीक है, तो ये भी एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आता है। एज कंपेयर टू द पर्सन, उस बंदे की निस्बत जिसने सारा दिन अपने पाँव पे खड़े होना है। पाँव पे खड़े होने से मुराद ये कि उसने चल के काम करना है, उसका फिजिकल काम है, कोई मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, तो उसने उसकी बॉडी एक्टिविटी होगी ना सारा दिन। तो अब दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को हम कंपेयर करें, एज भी सेम हो, जेंडर भी सेम हो और वेट भी सेम हो, तो फिर किसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, किसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए? जो अपने पाँवों पे खड़ा है सुबह से शाम तक, जो काम ज़्यादा कर रहा है उसको ज़्यादा चाहिए, और एज कम्पेयर टू द पर्सन जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहा है उसको क्या चाहिए? हमारी बुक में एक चार्ट भी बना हुआ है कि विद एज, जेंडर और उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें कितनी कितनी चाहिए, ये हम रीड कर लेते हैं। मेरे पेज नंबर है हमारे पास 151। रिलेशनशिप ऑफ द बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड। किस चीज़ की बात कर रहा है? छोटे बच्चों की बात कर रहा है। देयर इज अ हायर मेटाबॉलिक रेट, उनमें मेटाबॉलिक रेट क्या होता है छोटे बच्चों में? ज़्यादा होता है इन द बॉडी सेल्स, एंड सो बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट दैट कंटेन मोर एनर्जी। इसका मतलब छोटे बच्चों को एनर्जी भी क्या चाहिए? प्रोटीन भी क्या चाहिए? मिनरल्स भी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। अडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ देयर बॉडी वेट, बट अ ग्रोइंग बॉय और गर्ल नीड मोर प्रोटीन पर किलोग्राम वेट। Similarly, children need more calcium and iron for their growing bones and red blood cells respectively. फिर है बेटे gender related. Gender has an impact on the requirement of the balanced diet. Women have the comparatively less metabolic rate than the men of the same age and weight. So men need a balanced diet that provide comparatively more energy. ठीक है? Different people have, अब ये lifestyle वाली activity वाली बात आ गई बेटे. Different people have the different lifestyles and varied nature of work. हर इंसान का ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, उसकी जॉब, उसका ऑक्यूपेशन, उसकी काम की नोयत वो डिफरेंट है। A man with sedentary habits mean lazy सा lifestyle है उसका, does not require as much energy, उसको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। As a man who is on his feet for most of the day, जो बेचारा सारा दिन काम करता है तो उसको ज़्यादा चाहिए। अभी आपके पास एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट है इन किलो कैलोरीज अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। अब सबसे पहले जेंडर है, जेंडर में सबसे पहले क्या है? चाइल्ड, मेल भी हो सकता है, वो एवरेज एज ईयर्स में लिखी है 2 to 3 years। अगर वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उसका तो फिर 1000 किलो कैलोरीज चाहिए पर डे में, और मॉडरेटली एक्टिव है तो 1000 to 1400, और हाईली एक्टिव है तो बहुत शरारती बच्चा है तो 1000 to 1400, ऑलमोस्ट सेम है मॉडरेटली और एक्टिव दोनों के लिए। फीमेल 4 to 8, फिर 9 to 13, 14 to 18, 19 to 30, 31 to 50 एंड 50 प्लस। अब आप लोगों ने खुद को देख लेना कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं। तो इसमें सेडेंट्री अगर आपका लाइफस्टाइल है, स्टूडेंट्स का सेडेंट्री लाइफस्टाइल कम ही होता है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, अब कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले बच्चे, सारा दिन फिरना ही होता है ना। 4 to 8 बेटे
1200 किलो कैलोरीज, एंड देन अगर मॉडरेटली एक्टिव है एंड देन बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो फिर आपको ये सारी एनर्जी का चार्ट चाहिए। आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पता है ना, आप 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लो तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। तो आप यहाँ से देख लिया करो कि आपने सुबह को टोटल पूरे दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाई है, कितनी रोटी खाई है, 2 खाई है, 3 खाई है, 4 खाई है। फिर एक रोटी का वेट हम देख लेते हैं, अच्छा ये तकरीबन 20 to 25 ग्राम की थी, फिर टोटल इतने ग्राम हमने रोटी खाई, अच्छा फिर उसमें सालन क्या खाया हमने, फलां चीज़ खाई, वो तकरीबन इतने ग्राम होगी, उतने ग्राम से हम अपनी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो एनर्जी चार्ट में कैलकुलेट करना, जब तो मोबाइल फ़ोन में ऐप्स होती है ना, आप वो क्लिक करते हो, हेल्थ ऐप्स जो होती हैं, आप उस पर क्लिक करते हो कि ये मैंने 1 रोटी खाई, 1 रोटी आ गई, आपने एक जो है ना वो शरबत का गिलास पिया, दूध का गिलास पिया, तो वो आपको एनर्जी कैलकुलेट करके बता देता है कि आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी है। और फिर आप डेली वर्क जो कर रहे होते हैं वो भी स्टेप काउंटर होता है, उसमें वो स्टेप काउंट करते हैं और ये भी बता देता है कि आपकी एनर्जी बर्न कितनी हुई है और आपकी बॉडी में वो फैट कितना बनी है, ठीक है, कितनी बच गई है आज की। तो जब आप शाम को सोने लगो तो वो चेक कर लेता है बंदा। फिर कहता है मेल्स, अब देखिए जरा मेल्स का जो एक्टिविटी लेवल है और जो चार्ट है वो थोड़ा सा हाई होगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है। वो 4 to 8 एंड देन 50 प्लस तक देखें तो सारा चार्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, 1400 है, फिर देन 1800, 2200, 2400, 2200 एंड देन 2200। जैसे जैसे 50 प्लस हो जाएगा तो फिर एक्टिविटी लेवल क्या हो जाता है बंदे का, कम, तो कम होने लग गया तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी क्या हो जाती हैं, कम। सिमिलरली मॉडरेटली एक्टिव और हाईली एक्टिव के लिए ये आप खुद देख लें कि 3000 तक मैक्सिमम जो है वो जा रहा है हमारे पास किलो कैलोरीज में एनर्जी का लेवल। तो ये बेटे आप लोगों के पास नेक्स्ट टेबल भी है कि अगर आप खुद से देखें, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग व्हाट वी ईट, हम क्या खाते हैं, ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया, मिड मॉर्निंग में क्या खाया, लंच, मिड आफ्टरनून, टी, डिनर, एक्स्ट्रा तो हमारी बहुत सारी लंबी लिस्ट बन जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट आजकल के बच्चे अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं करते। मिड मॉर्निंग में अगर स्कूल गोइंग है तो फिर तो करके जाते हैं, और साथ टिफ़िन लेके जाने वाला रिवाज भी ख़त्म हो गया, बच्चे कहते हैं हमें शर्म आती है साथ लेके जाते हुए। लंच वो कभी कर लेते हैं, कभी टाइम मिल जाए तो। मिड आफ्टरनून कुछ हाँ गंदा वंदा लेके खा लेते हैं स्कूल में। टी कम पीते हैं या अडल्ट्स पीते हैं। डिनर करते हैं आप लोग, ठीक है, और आपकी ख्वाहिश होती है कि पिज़्ज़े वगैरह बर्गर वगैरह खाएँ, और एक्स्ट्रा में ये लेज़ और ऐसी चीज़ें खाते हैं, उनके नीचे भी एनर्जी लिखी होती है। तो आप कैलकुलेट करके ये अपना पूरा चार्ट जो है ना 1 वीक का बनाएंगे, मैं आपकी बुक्स पे चेक कर दूँगा। क्लियर बेटे? इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज का दिन है